आज आपका इजलास था, ज़ाहिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आए, उससे पहले गवर्नर सिंध आए, दावत आपको दे दी गई है। ये भी आपके हवाले से बता दिया गया है कि आप खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की सरबराही में MQM ज्वाइन करने के लिए भी राजी हैं। तो क्या नहीं तय पा रहा है कि आप लोगों के क्या ओहदे होंगे, क्या शराइत होंगी, ये नहीं तय पा रहा? देखिए शाहज़ेब भाई, मैंने पहले भी ये बात कही कि हमारा खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के आने से पहले सिर्फ 2 ऑफिशियल कॉन्टेक्ट्स थे। वो गवर्नर सन एक दफ़ा हम उनके पास गए थे, उन्होंने हमें बुलाया था, मिलना चाह रहे थे, और एक दफ़ा हमारे पास आए थे। और पहली दफ़ा ऑफिशियल कॉन्टेक्ट कल गुजरे हुए कल खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई आए थे अपने वफ़द के हमरा, और उन्होंने खुली बात की और मुनासिब बात की। हमने पहली दफ़ा ख़ुद को अलाउ किया है कि हम ये सुने ये सारी बातें ना, और उसकी वजह ये है कि डेफिनेटली आज जो शहर के हालात हैं और यहाँ पर जिस तरह से जो हुक्मरान जमात है वो इस वक्त अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए वो ये समझती है कि यहाँ पर इस शहर को वो जो है वो टेक ओवर कर सकती है, वो ले सकती है। डेफिनेटली उन्होंने लोगों के दिल तो जीते नहीं है, लेकिन वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से चाहते हैं कि वो पावर से वो लें। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके बड़े आगे आइंदा आने वाले सालों में, बहुत सारे सालों में उसके असरात होंगे। इस वजह से हम सब, मैं समझता हूँ कि हम सबको अपनी ज़ाती सियासत और पर्सनल ईगो से बाहर उठकर जो है वो इज्तिमाई फ़ायदे के लिए कुछ फ़ैसले करने चाहिए। बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 23 अगस्त 2016 को जब MQM पाकिस्तान बनी और PSP उसकी 6 महीने पहले, 4 महीने पहले बन चुकी थी, तो एक जो उर्दू बोलने वाला बहुत बड़ा सेगमेंट है यहाँ पर, उसका वोट बैंक स्प्लिट हुआ है और कुछ लोग जो है वो खामोश बैठ गए हैं। यकीनन इस पर जो है वो जो MQM के हमारे दोस्त हैं उसकी उनकी डिफरेंट उनकी राय होगी या मुख्तलिफ उनकी आरा होगी, लेकिन हमसे लोग मिलते हैं, सालों से ये बोल रहे हैं कि भाई एक हो जाओ, एक हो जाओ। डेफिनेटली पहले जब हम आए थे उस वक्त के मसाइल कुछ और थे, आज के मसाइल कुछ और हैं। तो आज की करंट सिचुएशन को सामने रखते हुए हमने पहली दफ़ा ये सुनना शुरू किया, अलाउ किया लोगों के हमसे वो बात कर सकें, और फिर हमने अपनी जात से बालातर होकर, आई शुड बी द लास्ट पर्सन जो कि ये इवन सुने ये वाली बात, क्योंकि मैंने खुलकर मुखालफत की है MQM की, लेकिन मैंने मुनाफकत नहीं की। और आज मैं अगर मुफाहमत चाहता हूं तो मैं भी बिल्कुल उसमें मुनाफकत नहीं करना चाहता। हमने कोई जो है शराइत आयद नहीं की। और जो आपने पहले बात की कि हमें ये बता दिया गया है कि फला, ये हमारी तो अभी फॉर्मल कल पहली मीटिंग है हुई थी हमारी, और अभी बहुत सारी चीज़ें तय होना यकीनन बाकी है, लेकिन हमारी तरफ से कुछ शराइत नहीं है, कोई डेडलॉक, कोई खुदा न खासा शराइत नहीं है। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला उस प्रोसेस से गुजर जाएंगे तो फैसले करेंगे। मगर मुस्तफा कमाल साहब, प्रैक्टिकली भी ये कैसे हो सकता है कि आप अगर पार्टी के सरबराह हैं तो क्या आप इस बात के लिए राजी हो जाएंगे कि जी ठीक है, मैं एक आम वर्कर के तौर पर या कारकुन के तौर पर आ जाता हूँ? ओहदा नहीं चाहेंगे आप? अनीस कायम खानी साहब कोई ओहदा नहीं चाहेंगे अगर आप कबूल कर रहे हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की सरबराही? देखिए शाहज़ेब साहब, ऐसा है कि बहुत सारी बातों का मैं इसलिए बहुत दिनों से जवाब दे ही नहीं रहा हूँ। बहुत सारी बातें चल रही हैं और उस जवाब देने में ऐसा है कि फिर एक तलखी पैदा होती है, फिर जवाब पे फिर जवाब आएगा, फिर उसके बाद जवाब आएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बॉटम लाइन ये है कि देखिए, मुस्तफ़ा कमाल यानी इस कायम खानी को ना ओहदों की हम ओहदे हमारा जो है वो कैरेक्टर नहीं बताते। हम अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने हमें वो सलाहियतें दी हैं कि हमारी ज़ात जो है वो काफ़ी है। ओहदों को शायद हमारी ज़रूरत होगी, हमारे नामों की, हमारे नामों को, हमारे किरदार को जो है ओहदों की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ हैं, जिस जगह हैं, अल्लाह का शुक्र है कि कोई ओहदा हमसे कुछ नहीं करा सकता। हमने, हमारी एक लेगेसी है काम की, लेकिन डेफिनेटली इसकी कोई शराइत नहीं है। या हमें कोई किसी ने लोग अक्सर आते हैं, मैं सुनता हूँ वो बात करते हैं लोग कि भाई ऐसे आना होगा, वैसे आना होगा। ये तो बैठकर बात होगी, अभी वो प्रोसेस आया नहीं है। अभी तो एक प्लेन सी एक दावत है और एक हमने अपनी कंसल्टेशन शुरू की है कि भाई इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएं, और उस कंसल्टेशन के बाद हम उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि हमें किसी ने बैठकर कह दी होगी कि फला ये आप ये करेंगे, वो ये करेगा और हम ऐसे करेंगे। इस तरह की अभी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई है। मगर ये कहा तो जा रहा है कि किसी ने बैठकर कहा ज़रूर है और उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। ये इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा रही है कि आप सबको इस्टेब्लिशमेंट मिलवा रही है। देखिए शाहज़ेब भाई, ऐसा है कि 2019 की बात है ये, और इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बने हुए 10 महीने ही हुए थे शायद। और उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने 10 महीने मुझे कहा, 10 महीनों तक मुझे कहा कि भाई PTI में मर्ज हो जाओ। और 10 महीने लगे, 6 से 8 मीटिंगें हुई, और उसके बाद जो वो एक मीटिंग में हम नहीं माने तो अनीस कायम खानी साहब को बुलाकर भी कहा गया कि भाई इनको समझाएं। तो जहाँ तक बात इस्टेब्लिशमेंट के कराने की, तो
नई इस्टेब्लिशमेंट नहीं करा रही और इस्टेब्लिशमेंट कह रही थी तो हमने उनके सामने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट कह रही थी तो हमने उनके सामने बहुत सारी चीज़ें रखी और इस्टेब्लिशमेंट फिर ये नहीं करा सकी। तो हमसे इस्टेब्लिशमेंट नहीं करा सकती कोई चीज़। मैंने आपके सामने ये बात रखी है कि देखिए आज के हालात ऐसे हैं, आज की सिचुएशन ऐसी है कि कराची में इंसानों को ज़िंदा रहना मुश्किल होता चला जा रहा है और हम अपनी सियासत में अगर हम समझते हैं कि कहीं से कोई बेहतरी आ सकती है तो यकीनन मेरी ज़ात को, मेरी ईगो को इससे जो है वो ठेस पहुंच रही है। मुझे जो है वो अपनी कही हुई बातों को, मुझे याद है कि आप मुझे मेरा क्लिप चलाएंगे, मेरी बातें सुनाएंगे, बट इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर 3 करोड़ लोगों का कोई फ़ायदा हो जाता है तो मुस्तफ़ा कमाल ये तमाम पेन सहने के लिए तैयार है, इससे बालतर होकर फैसले करने के लिए तैयार है। मगर मुस्तफ़ा कमाल साहब, इन वजूहात की बिना पर हम ये काम कर रहे हैं। इस वक्त 2018 के इलेक्शन में एक बड़ा चैलेंज दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने MQM को और उसके बाद अभी तक भी दे रही है। 20 लाख वोट लिए थे 2013 में, कोई 6,15,000 वोट रह गए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, आप भी कोई 1,61,860 वोट ले पाए। तो आप अपने सर्वाइवल की दोनों जंग लड़ रहे हैं या शहर के सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं जब दोनों मिलने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अगर मुझे अपने सर्वाइवल की जंग लड़नी हो ना तो मैं फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से क्यों बात करूं? यहाँ पर जीती हुई जमातें हैं उसके साथ जाकर बात करूं और वहाँ से जाकर जो अपनी मराते लूँ। और आज क्या हर वक्त मैंने आपको बात 2019 में PTI जो उरूज पर थी और वज़ीर आज़म उनके थे और सब चीज़ें सब चीज़ें मैं अल्फाज नहीं दोहराना चाहता और मैं लोगों के नाम नहीं लेना चाहता। उस वक्त के जो सियासी लोग थे जिन्होंने जो सारी चीज़ों में इन्वॉल्व भी थे और वो क्या कहते थे कि बस मिठाई का डब्बा जो है गाड़ी में बाहर पड़ा हुआ है, मुस्तफा भी आप हाँ बोलें बस। तो ये तहरीक इंसाफ वाले कहते थे नहीं होती, अपनी सर्वाइवल की जंग लड़नी होती। मतलब एक मिनट, मैं इसको जरा एस्टैब्लिशमेंट आपसे कहती रही कि जी आप तहरीक इंसाफ के साथ चलें और ज्वाइन करें, और उसके लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी आपके पास आते थे कि मिठाई का डब्बा गाड़ी में पड़ा है, आए हमारे साथ आ जाए। जी उन्हीं जगहों पे शाहज़ेब भाई, उन्हीं जगहों पे उनके रहनुमा भी आए हैं कई एक आध दफ़ा और उन्होंने भी जो है वो आकर रिक्वेस्ट की है कि ये करें इस तरह। कोई नाम तो बताएं, जगह भी एस्टैब्लिशमेंट की जगहों पर आए, नाम भी बता दें कोई। नहीं, अब बस मैं तो आपको इस कॉन्टेस्ट में वाली बात कह रहा हूँ कि भाई आज जिस तरह ये बात हो रही है कि इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, नहीं हम ये चाह रहे हैं होना तो हम ये कर रहे हैं, कोई इस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर जो इन्वॉल्व नहीं है। मगर ख्वाहिश है उनकी। रेफरेंस बताया कि 2019 में तो बहुत पावर ख्वाहिश नहीं, हमारे पास इस तरह की कोई, देखिए मैंने तो नहीं, मेरे पास इसकी कोई इतलात नहीं है, मुझसे तो नहीं बात हुई कि अपनी वो ख्वाहिश बताएं हुए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने इन तमाम हालात के ऊपर, और मैं अभी से नहीं, मैं बहुत पहले से ये बात कह रहा हूँ कि भाई इस शहर के लिए कोई भी आगे चलेगा, इस शहर के इशूज़ के ऊपर हमें आवाज़ लगाएगा, हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार है। मेरा रिकॉर्ड पे मेरी सारी बातें पहले से मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र है PSP के पास वो स्ट्रेंथ है कि हम जिसके साथ भी खड़े होंगे वहाँ पर जो है वो उसका नक्शा, उसकी सियासत जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। मतलब मगर MQM कोई राइजिंग फोर्स तो है नहीं, एक डिक्लाइनिंग फोर्स है, और इलेक्शंस के बाद बाई इलेक्शंस हो नज़र आ रहा है अब तो कि MQM एक मुसलसल डिक्लाइन की जानिब गामजद है। क्या हो जाएगा अगर आप लोग मर्ज कर भी लें, क्या हो जाएगा? हमें अपनी सलाहियतों का अंदाज़ा है और ये शहर आखिरी दफ़ा हमारे हाथों से बना था और हम नेक नीयती से समझते हैं कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं कि हम अगर लोगों को ये उम्मीद दिलवाएं कि नहीं वी आर सीरियस, और अगर लोगों के दिमाग में अगर ये बात है कि भाई ये स्प्लिट होने की वजह से हम जो है वो नाला हैं या कोई इस तरह की बात है, तो हम ये वाला ऑल्दो कि उसकी आर्गूमेंट्स बहुत सारी हैं, मैं देता रहा हूँ 7 सालों में, लेकिन एक लम्हे के लिए भाई मैं मान लेता हूँ बात कि भाई चलें भाई इसमें, तो ये हम करके देखना चाहते हैं। और इसलिए हमने ये बात सुनी और उसमें हम ये समझते हैं कि हमारे पास ही अगर किसी और के पास इस शहर का हल होता तो लोग हैं ना इस वक्त हुकूमतों में, कर लेते हल। PTI हुकूमत में रही है, पीपल्स पार्टी अभी भी हुकूमत में है और लोगों के पास ये सारा शहर रहा है, तो ये कर लेते हल। तो आखिरी दफ़ा तो ये शहर मुस्तफ़ा कमाल के हाथों से बना था, तो हम समझते हैं कि मैं शहर के लिए, मेरी पार्टी शहर के लिए पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है, इसलिए हम ये इक़दाम कर रहे हैं।